मैं आपको इधर, मैं ड्यूटी पे हूँ, मुझे पता है मुझे ड्यूटी से निकाल देंगे, मुझे जरूरत नहीं है इस नौकरी की, मुझे देश को देखना है। सर आप जैसे लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। मेरी एज 22 साल है, मैंने पढ़ाई छोड़ दी है। यहाँ पे मोदी जी ने बहुत नारे लगाए हैं, ये भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, ये करेंगे, अभी तक कुछ खत्म नहीं हुआ है। मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ, हाजीपुर से दूर 15 किलोमीटर दूर डोरा गांव है। मेरी एज 22 साल है। मेरी जब आंखें खोली थी 2012 में, उस टाइम से सर एक ट्रांसमीटर लगा है लाइट का। आज 2022 चल रहा है, 14 साल से एक ट्रांसमीटर चेंज नहीं हुआ इन बीजेपी वालों से। और स्कूल जो है ना, स्कूल में मैंने पढ़ाई छोड़ी थी 7वीं क्लास में, आज अभी चल रहा है 2022। 8 साल में इन लोगों से स्कूल नहीं बनाए। क्या भाजपा बनाएगी, क्या कांग्रेस बनाएगी? ये लोग ना बंगाड़ के व्यापारी हैं, कुछ नहीं करने वाले, देश को बर्बाद कर दिया है। आप जैसे लोगों को जरूरत है। मेरी एज नहीं है इधर काम करने में। आप मोदी जी बोलते हैं बाहर भाइयों बहनों मत जाओ कमाने, मैं इधर करके दूंगा। मेरी एज नहीं है काम करने की, मेरी एज पढ़ाई करने की है। 22 साल में लोग कॉलेज करते हैं, मैं इधर ट्रेनिंग ले रहा हूं। 1 साल मेरा भविष्य बनाऊं तो बाहर निकलूं। इधर क्या विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ है सर। आप जैसे लोगों की जरूरत है, कुछ करो, हाथ जोड़ रहे हैं आपके लिए। मेरा नाम शाहबाज खान है। मेरा एड्रेस डोरा गांव है, डोरा हाजीपुर से दूर। 1 मिनट सर, हमारे को टाइम नहीं मिलेगा, हम गरीब लोग हैं, पैसे वालों की सुनते हैं। माइक दे दो। आप जैसे लोग हमारी सुनते हैं सर, और कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। ये लोग कोई मोदी की तरह पैसों पे बुलाने वाले नहीं है। आपके लिए आए हैं, किसी ने खाना भी नहीं खाया। मैंने देखा इन लोगों को, मैं नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ, रात को 8 बजे से अभी तक मेरे को 18 घंटे हुए हैं। मैं आपको इधर, मैं ड्यूटी पे हूँ, मुझे पता है मुझे ड्यूटी से निकाल देंगे, मुझे जरूरत नहीं है इस नौकरी की, मुझे देश को देखना है। एक यहाँ पे जो भाई था वो बहुत उत्तेजित था, 22 साल की उम्र उसकी। बात उसकी बिल्कुल सही है कि ये कोई काम करने का टाइम थोड़ी था, ये तो पढ़ाई लिखाई करने का टाइम था। और बीजेपी और कांग्रेस ने लाखों करोड़ों युवाओं का कैरियर खराब कर दिया, उनका भविष्य खराब कर दिया। उसी के लिए तो हम लोग आए हैं, उसी के लिए तो आम आदमी पार्टी बनाई। नहीं तो अगर ये बीजेपी कांग्रेस वाले कुछ कर देते तो आम आदमी पार्टी बनाने की जरूरत ही क्या थी? मैं भी आप ही की तरह हूँ, अपना अच्छा खासा घर पे काम करता था, मेरे को क्या जरूरत थी इधर उधर जाने की। लेकिन ये बीजेपी और कांग्रेस वालों ने 70-75 साल में कुछ नहीं किया, इसीलिए जनता को इकट्ठे होकर अब अपनी पार्टी बनानी पड़ी। एक है नॉन टीचिंग ड्यूटीज देते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। दिल्ली में बंद कर दिया हम लोगों ने, पंजाब में भी बंद कर दिया। किसी टीचर को पढ़ाने के अलावा कोई ड्यूटी नहीं दी जाएगी। अपने देश में शिक्षा व्यवस्था का इन्होंने कबाड़ा कर दिया है, मतलब जम के कबाड़ा कर दिया है इन लोगों ने। जो एक मिडिल क्लास वाला आदमी है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजता है, और प्राइवेट स्कूल वालों ने लूट मचा रखी है। सारे खराब नहीं है, 2-4 ठीक भी हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पे यूनिफॉर्म के नाम पे, किताबों के नाम पे, डेवलपमेंट फीस, पिकनिक फीस, लाइब्रेरी फीस, फलानी फीस, ढिमकी फीस, और हर साल अनापशना फीस बढ़ा देते हैं और सरकार कुछ नहीं करती। मुझे बताया गया कि गुजरात के अंदर तो इन्होंने एक फीस कमेटी बनाई, फीस कमेटी बनाई थी इन पे फीस कंट्रोल करने के लिए। उस फीस कमेटी ने कंट्रोल नहीं किया। स्कूल फीस बढ़ाते हैं और वो उस पर ठप्पा लगाती जाती है, स्कूल फीस बढ़ाते हैं वो उस पर करते हैं कि नहीं करते फीस कमेटी। तो प्राइवेट वालों ने गुंडागर्दी मचा रखी है। एक आदमी बेचारा अपने बच्चों को, एक माँ बाप क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं मेरा बच्चा अच्छा पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख जाएगा तो कुछ बन जाएगा जिंदगी में। बड़ी मुश्किल से एडमिशन होते हैं स्कूलों के अंदर, प्राइवेट स्कूल में कितनी मुश्किल से एडमिशन होते हैं। तो कोई माँ बाप जो है स्कूल वालों के खिलाफ बोलना नहीं चाहता, नहीं तो बच्चे को निकाल देंगे। तो माँ बाप मजबूरी के अंदर प्राइवेट स्कूलों की गुलामी करते हैं, और ये सरकारें प्राइवेट स्कूलों से पैसे खाती हैं। ये आधे से ज्यादा प्राइवेट स्कूल इनके अपने हैं, इन नेताओं के चलते हैं प्राइवेट स्कूल, इसलिए प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कुछ काम नहीं करते। तो आधे से ज्यादा लोग इसलिए दुखी हैं। अभी मैं पढ़ रहा था, गुजरात के अंदर लगभग 44 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, और बाकी बच्चे 53 लाख बच्चे गुजरात के अंदर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं।
सरकारी स्कूलों का तो हम जानते हैं क्या हाल है। मजबूरी में जो बहुत गरीब आदमी होता है, जिसके घर में कुछ खाने को नहीं होता, वो आदमी मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता है। और सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है। ये केवल गुजरात की कहानी नहीं है, ये पूरे देश की कहानी है। पूरे देश इन लोगों ने 70-75 साल के अंदर शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। अगर हमें भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है, अगर हम चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, हम चाहते हैं कि भारत अमीर देश बने, हम चाहते हैं कि भारत दुनिया का नंबर 1 देश बने, तो भाषणबाजी से नहीं होगा। सबसे पहले शिक्षा को ठीक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिना शिक्षा को ठीक किए भारत नंबर 1 देश नहीं बन सकता, भारत अमीर देश नहीं बन सकता। भारत अमीर कैसे बनेगा? भारत अमीर तब बनेगा जब हर भारतीय अमीर बनेगा। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि भारत के लोग तो गरीब रह जाएं और हम कहते भारत अमीर बन गया। जब हर भारत का आदमी, हर भारतवासी अमीर बनेगा, तभी तो भारत अमीर बनेगा। और जिस दिन भारत का हर आदमी अमीर बन गया, भारत अपने आप अमीर बन जाएगा। तो मेरा मकसद है हर गरीब आदमी को अमीर बनाना। गरीब आदमी अमीर कैसे बनेगा? मैं आपको उदाहरण देता हूं। दिल्ली के अंदर हमने शिक्षा शानदार कर दी है, सरकारी स्कूल बहुत अच्छे कर दिए। अभी आपके गुजरात के 30-40 पत्रकार आए थे, बोले केजरीवाल का भंडा फोड़ के आएंगे। ये यहां पे आता है गुजरात में, कहता है हमने स्कूल अच्छे कर दिए, अस्पताल अच्छे कर दिए। ये 2-3 दिन घूमे, इतना खुश हुए। जब मुझसे मिलने के लिए आए, बोले सर ये विरोधी जो मर्जी बोले, लेकिन आपने शिक्षा और स्वास्थ्य के अंदर गजब का काम किया है। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे, अब तो मिडिल क्लास के बच्चे भी सरकारी स्कूल में आने लगे हैं। गरीबों के बच्चे, रिक्शे वाले के, मजदूर के बच्चे, किसान के जो बच्चे पढ़ते हैं, अब उन बच्चों के इंजीनियरिंग में एडमिशन होने लग गए। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूं, एक कुशाल गर्ग है, 12वीं में पढ़ता था। उसके पिताजी कारपेंटर का काम करते हैं, मुश्किल से 8-10 हजार रुपए महीना कमाते हैं। कुशाल गर्ग कहता है कि मैं जब 7-8 साल पहले, जब हमारी सरकार नहीं बनी थी, उसके पहले वो सोच भी नहीं सकता था कि वो कुछ कर पाएगा, क्योंकि स्कूलों का बहुत बुरा हाल था। इस बार कुशाल गर्ग का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में डॉक्टरी में हुआ है, डॉक्टर बनेगा अब कुशाल। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलना सबसे मुश्किल होता है, पृथ्वी के ऊपर सबसे मुश्किल है। उस लड़के का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हुआ, डॉक्टर बनेगा। सोच के देखो, जिस दिन वो डॉक्टर बनेगा उसकी स्टार्टिंग तनख्वाह 3-4 लाख रुपए महीना होगी। आज उसके पिताजी 8,000 रुपए कमाते हैं। तो उनका घर की गरीबी दूर हुई कि नहीं हुई? हो गई ना हुई? एक और बच्चा है, सोमेन करके है शायद, सोमेन गौर, नाम भूल गया मैं। वो बच्चा, उसके पिताजी प्लम्बर का काम करते हैं, वो भी 8-10 हजार रुपए महीना कमाते हैं। उस बच्चे का आईआईटी में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन हो गया। मैं भी आईआईटी से पढ़ा हूं, मेरा भी कंप्यूटर साइंस में नहीं हुआ था। उसका आईआईटी में कंप्यूटर साइंस में। आप सोच के देखो, इस देश के अंदर एक गरीब आदमी का बच्चा अभी तक कभी कोई सपना भी नहीं देख सकता था, गरीब का बच्चा, कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। और जब इनके बच्चे, गरीबों के बच्चे ये सब बनना चालू होंगे, तो इन सभी परिवारों की गरीबी दूर होगी। और जब इन सभी परिवारों की गरीबी दूर होगी, तभी तो भारत आगे बढ़ेगा, तभी तो भारत अमीर बनेगा। मैं आज वहां पे बता रहा था, पूरे भारत में 17 करोड़ बच्चे ऐसे हैं, 17 करोड़ जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं। इन 17 करोड़ बच्चों का भविष्य अंधकार में है। अगर दिल्ली के अंदर हम 18 लाख सरकारी स्कूलों के बच्चों का भविष्य सुनहरा कर सकते हैं, तो देश के अंदर 17 करोड़ बच्चों का भी भविष्य सुनहरा किया जा सकता है। और गुजरात के अंदर भी 53 लाख बच्चों का भविष्य सुनहरा किया जा सकता है। गुजरात के अंदर भी अगर हम इन सरकारी स्कूलों को ठीक कर दें, एक जनरेशन के अंदर, कुछ सालों के अंदर आप देखेंगे कि
सब परिवारों के अंदर खुशहाली आने लग गई। सबके बच्चे, किसी का बच्चा कुछ बनेगा, किसी का बच्चा कुछ बनेगा और अपने माँ बाप की गरीबी दूर करेगा। इसी से भारत आगे बढ़ेगा, तभी गुजरात आगे बढ़ेगा। नहीं तो बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं ये लोग, करते कुछ नहीं है। तो दिल्ली के अंदर हमने 2-3 चीजें करी। एक, सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, बहुत अच्छे कर दिए, इतने अच्छे कर दिए कि अब प्राइवेट स्कूलों से पिछले कुछ सालों में 4 लाख बच्चों ने अपना प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती हुए हैं। 4 लाख बच्चे। सरकारी स्कूलों का दिल्ली का पिछले साल नतीजे 99.7% नतीजे, 99.7% नतीजे। तो सरकारी स्कूल अच्छे किए और दूसरे प्राइवेट स्कूलों ने गुंडागर्दी मचा रखी थी। हमने प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने से मना कर दिया। हमने कहा कि कोई फीस नहीं बढ़ानी प्राइवेट स्कूलों को। सारे स्कूलों का हमने ऑडिट करवाया, प्राइवेट स्कूलों का। आपको जान के ताज्जुब होगा, किसी स्कूल के पास 30 करोड़ की एफडी, किसी के पास 40 करोड़ की एफडी, आपसे फीस लेते हैं और एफडी करा देते हैं उससे। कानूनी गलत है ये। आप एफडी नहीं करा सकते, लोगों से, बच्चों से फीस लेके एफडी नहीं करा सकते। हमने स्कूलों को ऑर्डर किया, एफडी तुड़वाई, फीस वापस करवाई। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि बच्चों की फीस वापस हुई, उनके माँ बाप के बैंक अकाउंट में पैसे वापस गए कि आपसे ज्यादा पैसे ले लिए थे फीस के आपके।